तो आज मैं सुबह सुबह सो के उठता हूँ तो देखता हूँ मेरे घर पर कोई आया है। तो मैं देखता हूँ दादा और दादी जी आए हैं। तो ये दादा लोग क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। अरे बच्चे मेरे यार, गेहूं काटी हुई है, बोरी भरी है, परंतु यार कोई ला नहीं रहा है। तुम अपना ट्रैक्टर लेकर चलो, लेकर आ दो ना। मैं बोलता हूँ दादाजी कहाँ पर है आप बताइए। दादाजी बोलते हैं वहाँ ऊपर है और वहाँ पर हमारे खेत में है, तो आप तुम ला दो यार बेटे, प्लीज बेटे यार ला दो ना। मैं बोलता हूँ ठीक है दादाजी, कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ, मैं लेकर आता हूँ। फिर मुझे याद आता कि मम्मी को बोल देता हूँ कि मम्मी मैं जा रहा हूँ दादाजी का गेहूं के खेत में है लाने। और फिर मम्मी को हिड़ते हिड़ते छत पे पहुंच जाता हूँ। मम्मी मेरी छत पर बैठी हुई थी। फिर मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मैं जा रहा हूँ दादाजी का खेत में गेहूं है लाने, और तुम जल्दी से खाना बना देना, मैं जल्दी जल्दी आऊँगा, ठीक है। मम्मी से ये बात बोलने के बाद में मम्मी बोलती हैं ठीक है तुम जाओ। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर जाता हूँ। और बारिश का मौसम मुझे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फिर मैं तेज से दौड़ते हुए जाता हूँ। दादा दादी जी दोनों लोग खेत टटकर पर बैठे हुए। तो हमारी पुरानी टटकर थी, नई वाली टटकर रोहित लेकर गया था कहीं पर घूमने के लिए। उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करके मैं तुरंत ही गैस गियर को लगाकर फिर तुरंत घुमा लेता हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, दादाजी का गेहूँ लादना है। मुझे बस यही टेंशन थी कि बारिश ना हो जाए। उसके बाद हम लोग चल देते हैं अपनी खेत की तरफ। दादाजी बहुत ही उदास हुए थे और दादी जी बहुत उदास थे। उस पहाड़ी की तरफ है और बादल देख रहे हो कैसे घेरे हुए हैं। मुझे वो तो लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। सूरज भी हुआ था, फिर भी बादल बहुत तगड़े थे, जो कि बहुत काले काले बादल छाए हुए थे। अब मुझे पटरी के उस साइड जाना है। और फिर उसके बाद दादाजी बहुत उदास रोने लगे थे। फिर उसके बाद बोलता हूँ दादाजी आप टेंशन मत करिए, मैं निशु और मैं आपका निशु, आपका गेहूं मैं ला कर रहूँगा। तो जितने भाई देख रहे हैं फटाफट लाइक वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब वाला कर देना यार जल्दी से, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो मुझको। जाते जाते देखो बारिश भी होने लगी है, अब तो मेरी ट्रैक्टर भी नहीं चल पाएगी लगता है। और बहुत ज़्यादा इधर पहाड़िया इलाका है भाई, यहाँ पर कोई दिखेगा भी नहीं टोचन वोचन करने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी जाकर गेहूँ को लाद लेता हूँ। फिर मैं पहुँच जाता हूँ दादाजी की खेत के पास। फिर वहाँ पर दादाजी अपने बच्चों के साथ गेहूँ को फटाफट लादते हैं। गेहूँ की बोरी पूरा लद जाने के बाद मैं दादा और दादी जी को दोनों को बैठाकर चल देता हूँ घर की तरफ। ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा बोली बोरी थी यार, बहुत ज़्यादा। मैं अपना न्यू टाली लेकर आया घर से जाकर फटाक से। रोहित मेरा ट्रैक्टर की टाली पीछे पीछे घर के पीछे खड़ा किया था। मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था कि मैं तभी तेज़ी तेज़ी एकदम फास्ट फास्ट चल रहा था। बारिश भी हो रही थी धीरे धीरे और गेहूं का बोरी भी खराब हो रहा था। तभी मैं फटाफट अपनी स्टेशन के पास जाकर पटरी आ गई। तो हमको लग रहा था कि नहीं पहुँचेगी, फिर भी कोई बात नहीं, नीचे हुआ आपका है। मैं ट्रैक्टर को पलटते पलटते बचा कर लेकर आया हूँ। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं सभी का मदद करता हूँ। अभी आपकी क्लास क्या है आप लोग कमेंट में बताओ, आप किस क्लास में पढ़ते हो। मैं दादा दादी जी को एकदम फटाफट उनके घर के पास लेकर आ जाता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर उनके ट्रैक्टर टाली गेहूँ पूरा पलट देता हूँ जल्दी से। दादा दादी जी अपने आदमी बुलाकर उनको घर में रख लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू निशु भाई।